सुरभि, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, फंक्शन की डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज, इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। फंक्शन के टर्म में डोमेन का मतलब होता है ऑल दी इनपुट वैल्यूज। आप एक्स की क्या क्या वैल्यू फंक्शन में डाल सकते हो, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, इज कॉल्ड डोमेन। रेंज का मतलब होता है आउटपुट क्या क्या आएगा उसे रेंज कहते हैं, वाई क्या क्या आएगा उसे रेंज कहते हैं। मान लो एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये फंक्शन है, तो आप यहाँ एक्स की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो वो डोमेन है, और जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो अगर वाई और एक्स इक्वल है तो एक्स की जगह आप अगर टेबल बनाना चाहो, मान लो मैं टेबल बनाना है, बहुत बड़ी टेबल बनानी है मैंने, मैं एक्स को क्या क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 का प्लस के भी ले सकता हूँ, माइनस के भी ले सकता हूँ, नंबर 0 भी ले सकता हूँ। जो मैं एक्स लूंगा वही तो वाई आएगा। तो जब आप एक्स कुछ भी ले सकते हो तो जो जो एक्स की वैल्यू ले सकते हो वो डोमेन है। तो डोमेन क्या होगा, अब ये सारे को मैंने शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे ले, एक्स तो मैं प्लस भी ले सकता हूँ, माइनस भी, 0 भी, फ्रैक्शन भी ले सकता हूँ, रूट में भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। उसको शॉर्ट में लिखते हैं आर। आर का मतलब रियल नंबर, प्लस इसमें सब कुछ आ गया, प्लस माइनस फ्रैक्शन रूट सब। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। आप क्या क्या डाल सकते हो, और जो आंसर आएगा वो रेंज। क्या क्या आंसर इसमें आएगा, अगर एक्स और वाई इक्वल है तो जो दो एक्स है वही वाई भी आएगा। तो डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द एक्स अकर्ड, क्या क्या आपने इनपुट किया वो डोमेन, क्या क्या आउटपुट आएगा वो रेंज। जैसे मैं इनको जनरल एग्जांपल दूंगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो डोमेन, और जो रिजल्ट आएगा वो रेंज। पढ़ाया आपको, जो जो गया सब कुछ पढ़ाया, 40 नंबर का पेपर हुआ, तो जो जो पढ़ाया वो डोमेन, और 40 में तुम्हारे नंबर कितने आए वो तुम्हारी रेंज, कि भैया मैं इतना ला सकता हूँ। रेंज बढ़ा भी सकते हैं बच्चे, लाने वाले 100 भी लाए 10th में, और नहीं लाने वाले, तो वो आपकी रेंज है। ये बात समझे? तो डोमेन क्या होता है, आप क्या क्या एक्स क्या क्या इनपुट रखोगे वो डोमेन, और क्या क्या आउटपुट आएगा वो रेंज। ये तो बेसिक बात है। एक ये मान लो वो क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 1/x। अब ये याद रखना कि क्या नहीं, जैसे इसमें बोला बताओ डोमेन रेंज क्या है। वाई को ये लोग एफ एक्स भी लिखते हैं, वाई और एफ एक्स, वाई की जगह ये लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ एक्स हटाकर आप उसे वाई भी ले सकते हो। आप ये सोचो कि यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो। हाँ, तो आपने ये याद रखना है बेटा कि कभी भी ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए। एक तो 1/0 नहीं आना चाहिए, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और एक रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, इसे आयोटा कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो आप यहाँ एक्स की जगह 0 नहीं डाल सकते, डिनोमिनेटर में डाल सकते, न्यूमरेटर में डाल सकते हो, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये दो चीजें अलाउड नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे इसका डोमेन। डोमेन मतलब आप ऐसे मन में सोच के लिखो कि भैया मैं क्या क्या रख सकता हूं। अगर मैं सब कुछ रख सकता हूं तो आर, तो अगर मैं क्या नहीं रख सकता, तो इसमें मैं सारे नंबर रख सकता हूं, बस एक नंबर नहीं रख सकता, कौन, 0। 0 रख दूंगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो यहां लिख देना आर माइनस करली ब्रैकेट में 0। सारे नंबर रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसलिए वो माइनस मतलब वो हटा दो। तो सारे रियल नंबर 0 छोड़कर, तो वो डोमेन। समझ में? और रेंज क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर भी वही आएगा, सारे नंबर आएंगे, बस 0 नहीं आएगा। आप कोई भी एक्स की वैल्यू डालो, वाई 0 आएगा कभी नहीं। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्यों, उसमें भी आप फंक्शन। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ निकालने का, डोमेन रेंज निकालने के तरीके। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये है क्वेश्चन आपका, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है x-2/x-3। अब ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे बोलेंगे जी डोमेन और रेंज निकालो, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसे निकाल के कैसे दिखाते हैं, ध्यान सुनना। डोमेन के लिए आप पहले क्वेश्चन को y मान लेना, लेट y इज इक्वल टू दिस, y मान लिया। इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना, इसे कहते हैं रैशनल फंक्शन। ये पहला टाइप है।
ये फर्स्ट टाइप है, इसे क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल क्यों है, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में ना पी बाई क्यू। तो इसमें डोमेन ऐसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करो, एक्स की क्या वैल्यू आई 3, तो डोमेन यहीं से निकलता है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। मैं इसमें 3 नहीं डाल सकता, क्यों, अगर मैं 3 डाल दूं तो ऊपर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और नीचे 3 माइनस 3 क्या होगा 0, तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। मैं सब डाल सकता हूँ, बस क्या नहीं डाल सकता वही तुमने ढूंढना है। तुमने ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 के बराबर करके जो वैल्यू आएगी बोल देना हम ये नहीं डाल सकते, बाकी सब रख सकते हैं। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये डोमेन का आंसर आ गया। एक नंबर मिल गया आपको यहाँ से। अब 2 नंबर के लिए रेंज, रेंज देखो, फिर ऐसे लिखना फॉर रेंज। रेंज के लिए क्या करना, फिर से क्वेश्चन लिखना, फिर से क्वेश्चन लिखना, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां से ये y की वैल्यू x के फॉर्म में ना, अब इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है y के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा yx माइनस 3y। ऐसा कुछ करना है कि x अकेला हो जाए y उधर हो जाए। जैसे इसमें y अकेला है ना x के फॉर्म में, हमें निकालना है x की वैल्यू y में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy 3y x माइनस 2। एक्स वाले एक तरफ ले आओ, जिनके पास एक्स है उनको एक तरफ ले आओ, वाई वाले एक तरफ ले जाओ। एक्स वाले एक तरफ ले गए, बिना एक्स वाले एक तरफ ले गए, जिनमें एक्स नहीं उनको एक तरफ। इसमें से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन क्या बचा वाई माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा 3y माइनस 2। एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। एक्स की वैल्यू निकल गई ना y में। अब वही प्रोसीजर जैसे यहां किया था वैसे यहां भी करेंगे। यहां क्या किया था, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करा, जो आया उसको छोड़ के सब डोमेन। ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है y माइनस 1, y माइनस 1 को 0 के बराबर करो, y की वैल्यू क्या आई 1। तो ये रेंज है, रेंज क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 नहीं आएगा कभी आंसर, बाकी सब कुछ आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन करने का ये तरीका है, ये पहला टाइप। ये सब आप लोग कर लेना है याद से बाद में। ये सब मैं इनको करा चुका हूँ, आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए कर रहे हैं। अगली क्लास से हम परमोटेशन शुरू कर देंगे। सेकंड टाइप, ट्रिगो के लिए रिवीजन के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा यार, ट्रिगो ऐसे एक दिन में होती नहीं है, ट्रिगो के लिए टाइम देना पड़ता है। ये सब तो सेट्स रिलेशन ये तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ट्रिगो के लिए 2-3 दिन आराम से लगाने पड़ेंगे। बैठो यहाँ एक्स्ट्रा आराम से और बैठ के तरीके से करो ट्रिगो, है ना, भाग भाग के ट्रिगो होगी नहीं। ये फिर भी हो जाएगी, अगर आप 1-2 दिन में चाहो इन चैप्टर को निपटा सकते हो। अगला सेकंड टाइप, इसका ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। सेकंड टाइप है बेटा ये रूट वाले क्वेश्चन, इररेशनल वाले, इररेशनल वाले क्वेश्चन। मतलब ऐसे जैसे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, ये आपकी बुक का ही है, ये बहुत आता है पेपर में इसलिए यही करा देता हूँ, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत आता है 3 नंबर में। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख लेना, अभी बहुत सारे यूटी बचे हैं ना, ये क्वेश्चन हर दूसरे पेपर में होगा, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का 9 की जगह 16 कर देंगे, 25 कर देंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम रहेगा। करना क्या है, अच्छा रूट में मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए 0, रूट में क्या नहीं होना चाहिए माइनस। तो रूट का तरीका ये है, रूट का कोई क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को y मान लो और ऐसे शुरू करना कि फॉर डोमेन रूट वाले में कभी आए तो ऐसे लेना, लेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y कभी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, उसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो रूट वाले में शुरुआत ऐसे करना। अब y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करो, रूट हट जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचा 9, एक्स स्क्वायर उधर ले गए प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन कितना आया 9। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा रूट, 9 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 3, 9 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 3। तो इनइक्वालिटी में कैसे लिखते हैं, ये तो लेस देन वेस देन है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, इनइक्वालिटी आए लेस देन इक्वल टू आए तो ऐसे लिखना एक्स, ये क्यों आया मैं आपको बता दूंगा, अभी आप आदत डालो कि अभी एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आए तो एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 3 लिखना, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, बीच में इक्वल टू लगाना, दोनों में माइनस लेफ्ट में रखना और राइट में पॉजिटिव जैसे नॉर्मली रखते हो नंबर लाइन पे। ये जो एक्स की वैल्यू आई इसे डोमेन कहते हैं, तो ये आपका डोमेन आ गया। डोमेन क्या आया -3 और 3, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना, इसका मतलब -3 और 3 के बीच की वैल्यू इसमें डाल सकते हो।
-3 भी डाल सकते हो, 3 3 से बड़ी नहीं डाल सकते, क्यों? चेक कर लो, 3 की बड़ी 4 डाल के देखो जरा। अगर मैं 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। रूट में माइनस नहीं आ जाएगा? रूट में माइनस तो आना ही नहीं चाहिए। तो आप 3 से बड़ा नहीं डाल सकते और -3 से छोटा भी नहीं डाल सकते, 3 डाल सकते हो। 3 डालने से कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 डालने से क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 9 - 9 क्या होता है? 0। 0 आ सकता है न्यूमरेटर में, बस क्या नहीं आना चाहिए? रूट में माइनस। तो ये डोमेन का तरीका है। कैसे शुरू करना हर रूट वाले क्वेश्चन? ऐसे, लेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू डालना, स्क्वायरिंग करके रूट हटा देना, x की जो वैल्यू आएगी +-3, ये डोमेन। डोमेन समझ में आया? अब रेंज, रेंज देखो, फॉर रेंज, रेंज का तरीका, फिर से क्वेश्चन को y मान लो, यही क्वेश्चन फिर से लिखो, यही क्वेश्चन लिखा, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। रेंज के लिए क्या करना होता है? x निकालना होता है ना y के फॉर्म में, तो x निकालते हैं, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। x इधर ले आओ, y उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाल ली, x इधर ले आए, y उधर ले गए, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, x निकल गया। शुरुआत ऐसे ही करेंगे। डोमेन के लिए क्या लिखते थे? लेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज के लिए लिखेंगे लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट का कुछ आए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डोमेन रूट वाले में डोमेन की शुरुआत ऐसे करनी है और रेंज की शुरुआत ऐसे करनी है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही, यही मेथड है। क्यों? क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब x की वैल्यू डालो, तो ये हो गया x इसके बराबर है ना, x हटाकर ये डाल दो, √9 - y स्क्वायर, 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ मैंने x की वैल्यू डाल दी, स्क्वायरिंग करके y निकाल लो, स्क्वायरिंग करो, क्या होगा बोलो? स्क्वायरिंग करो, सेम आएगा। ये एक मिनट, ये मिट जा रहा है। हाँ, स्क्वायरिंग करें, क्या आया? 9 - y स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर उधर ले गए, यहाँ क्या बचा? 9। स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगेगा? वही +-3। कैसे लिखते हैं? -3 और +3। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस पुराने चीजों को यूज करना है। यहाँ बोलना कि पहले हमने माना था कि y 0 से बड़ा होना चाहिए, लिखा है सिंस y वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 से बड़ा था तो y माइनस में तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये -3 आप रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि रूट के अंदर से कभी माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं, तो -3 कैसे आ गया? तो ये वाला -3 आप यहाँ रिजेक्ट करोगे। ये स्टेप याद रखना कि y क्योंकि 0 से बड़ा था इसलिए माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये -3 हटा के 0 लिख देना, ये रेंज आएगी आप। तो रेंज आपकी आएगी 0 से 3। आप देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी, अगर आप -3 रखोगे तो 9 में से 9 गया, क्या आएगा? 0। 0 से छोटा आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी वैल्यू 3 आएगी, कैसे? इन -3 और 3 के बीच में क्या नंबर आता है? 0। अगर आप यहाँ 0 डाल के देखो तो क्या बचा? 9। 9 का रूट क्या होता है? 3। तो ये यहाँ तक के आपको 3 नंबर में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर से देख लो एक बार, जिनको नहीं आया याद कर लो इसका तुम पैटर्न लिखने का। पहले क्वेश्चन को y मानना है, फिर लिखना है फॉर डोमेन लेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू डाल दी, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दिया, जो x की वैल्यू आई वो डोमेन है। ठीक है, रेंज का क्या तरीका है? फिर से क्वेश्चन लिखा, स्क्वायरिंग करके रूट हटाया, x एक तरफ y एक तरफ, x की वैल्यू निकाल लेना है y में, स्क्वायर हट के रूट लग गया, x की वैल्यू निकाल ली। डोमेन की शुरुआत करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज की शुरुआत x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू डाल दी, स्क्वायरिंग करके y निकल गया। वैसे तो ये रेंज है, लेकिन यहाँ पे हमने बोलना है कि क्योंकि y 0 से बड़ा था तो इसलिए माइनस में आ नहीं सकता, तो ये -3 रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देना। तो रेंज आएगा 0, जो y की वैल्यू आती है वो रेंज, जो x की वैल्यू आती है वो डोमेन। ठीक है, बात समझ में आई? अगला इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब 2-3 इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं इंपॉर्टेंट वाले ही करा रहा हूं, आप दोबारा घर पे कर लेना। अगला बेटा ये है, ये भी एनसीईआरटी की मिसलिनियस का है, ये भी पेपर में आता है। x² / 1 + x², ये 4 मार्क में आता है। डोमेन और रेंज निकालना है। पहले फॉर डोमेन, फॉर डोमेन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? फ्रैक्शन वाला भी पीछे किया था ना, फ्रैक्शन वालों को क्या किया था हमने? डिनोमिनेटर को 0 के बराबर किया था ना, जो x की वैल्यू आई थी उसको छोड़ के सारा डोमेन था ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अगला वाला भी देखो फ्रैक्शन में ही है, तो फ्रैक्शन में क्या करना है? डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना है। डिनोमिनेटर 0 के बराबर करा,
एक्स की वैल्यू निकल सकती है क्या यहाँ से? नहीं निकल सकती। एक्स की वैल्यू देख रहे हो क्या आ रही है? √-1। ये तो होती नहीं है ना रियल, ये तो इमेजिनरी होती है। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि माइनस करने के लिए कोई वैल्यू निकली नहीं। अगर निकलती तो r- वो लिख देते। तो ऐसे क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में जिसमें एक्स की कोई वैल्यू निकले ही ना, रियल नहीं निकल रही है, तो √-1 निकल रही है। तो जब √-1 निकले तो डोमेन r लिख देना, क्योंकि अगर कुछ निकलती तो हम माइनस लिखते, कुछ निकली नहीं रियल, तो डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर। क्योंकि आप यहाँ कोई भी नंबर पुट करो कभी नीचे जीरो आएगा ही नहीं। अब अगर आप -1 भी डालते हो तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। नीचे जीरो कभी बनेगा ही नहीं। तो डोमेन क्या हो गया? सारे रियल नंबर। अब रेंज, और रेंज ध्यान से सुनना। रेंज क्या होगा? तरीका लिखने का, पहले क्वेश्चन को y मानना है। y मान लिया, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। रेंज के लिए क्या करते हैं? x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी होती है ना y के फॉर्म में, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो क्या होगा? y + yx²। इधर क्या बचा? x²। x एक तरफ ले जाओ, y अकेला रहने दो। x उधर ले जाओ, क्या होगा? यहाँ पे हो गया x² - yx²। x उधर ले गया, x² कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 - y। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से स्क्वायर हटा दो, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा? रूट। x की वैल्यू निकल गई y में। अब ये रूट में आ रहा है, रूट के लिए क्या करना होता है? क्या लिखते हैं? लेट x > 0। रूट का भी क्वेश्चन था ना पीछे, जब x की वैल्यू रूट में निकलती थी, रेंज के लिए क्या लिखते थे? x > 0। ये मेथड याद रखना। रूट में निकल रही है तो लेट x > 0। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिखना लेट x > 0। अब x की ये वैल्यू निकली है ना, ये x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू डाल दी हमने, स्क्वायरिंग करके रूट गया, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे? जब ऐसे फ्रैक्शन में कभी >= 0 आए, तो इसमें दो केस बनाना। जिनको नहीं पता होता वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता कभी भी ऐसे ग्रेटर में। ऐसे लिखना कि ऊपर वाला भी 0 से बड़ा होगा और नीचे वाला भी 0 से बड़ा होगा। ऊपर वाले में इक्वल टू हो सकता है, नीचे में देखो इक्वल टू नहीं लगाना। याद रखना, न्यूमरेटर कैन बी इक्वल टू 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट। ये पूरा 0 से बड़ा है ना, तो ये भी 0 से बड़ा होगा और ये भी 0 से बड़ा होगा, बोथ आर पॉजिटिव। तो यहां से y की वैल्यू तो एक निकल ही गई, यहां से एक y की वैल्यू और निकलेगी। y की वैल्यू क्या निकली? <<1। तो अब आप देखो, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये जो y की वैल्यू आई, ये क्या आई? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये रेंज आ गया। तो ये आपका रेंज आ गया। रेंज क्या आ गया? देखो जरा, 0 से बड़ा, 0 पे इक्वल टू है तो 0 को बड़े ब्रैकेट में रखना, और 1 पे इक्वल टू नहीं है तो 1 को छोटे ब्रैकेट में रखना। इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये रेंज आ गई, ये डोमेन और ये रेंज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ आ रही है? ठीक है, एक और लास्ट एक करा देता हूं मैं आपको, ये कर लेना बेटा घर पे जाके। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये देखना, ये चौथा एक छोटा सा क्वेश्चन। बेटा नए बच्चे जो हैं, एक बात बता दूं मैं इनको, इसे कहते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन। इसका पेपर में ना ग्राफ बनाने को आता है, ये ग्राफ भी बता देता हूं मैं आपको। ये जो जो मॉड होता है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसमें कुछ प्लस की वैल्यू डाल रहे हो, जैसे 2 डाल रहे हो, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। लेकिन अगर -2 डाल रहे हो तो भी उसका आंसर 2 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड हटता है तो बाहर प्लस ही रहता है हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रहेगा लेकिन नेगेटिव पे भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पेपर में बोलते हैं इसका ग्राफ बनाओ और इसका डोमेन रेंज बताओ। मॉड वाले का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैंने इनको बताया था, y मान के टेबल बना लेना और 5 वैल्यू लेना। इसमें 5 वैल्यू लेना, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और एक 0। पहले -1 डालो, -1 का मॉड क्या हुआ? 1। -2 डालो, 2 ही आएगा। -2 का मॉड क्या होगा? 2। 1 का मॉड क्या होगा? 1। 2 का मॉड होगा 2 और 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। ग्राफ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 1 2 3 -1 माइनस। इसके लिए कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, ऐसे कॉपी पे ही बनाना होगा ग्राफ आपको पेपर में। -1 1 -1 1
यहाँ माइनस एक्स माइनस वन वाई वन यहाँ है, एक्स माइनस टू वाई टू, एक्स माइनस टू वाई टू इधर है, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन ये रहा, एक्स टू वाई टू इधर है, एक्स जीरो वाई जीरो ये रहा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसे वी शेप का ग्राफ बनता है, सीधी लाइन बनेगी ऐसी सीधी, ये ग्राफ स्केल से बनाना सीधी लाइन आएगी, ठीक है। मॉड का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। एक थोड़ा ऐसा इसका डोमेन रेंज बताते हैं, फिर एक इसका हायर वर्जन भी बता देता हूँ जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए। डोमेन मतलब यहाँ एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हो, मैं माइनस के भी नंबर रख सकता हूँ, प्लस के भी रख सकता हूँ, सब कुछ रख सकता हूँ। तो जब सब कुछ रख सकते हो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कुछ भी रख सकते हैं ना, प्लस के नंबर भी रख दो, माइनस कुछ भी रख दो। और रेंज मतलब आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा। तो आंसर आप लिखोगे 0 से इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना ही बड़ा है, नेगेटिव नहीं आएगा ना। तो आंसर ऐसे लिखना है, 0 0 को बड़े ब्रैकेट में, इंफिनिटी को छोटे ब्रैकेट। तो हर मॉड के क्वेश्चन का डोमेन रियल नंबर ही होता है और रेंज यही होता है अगर सिंगल मॉड है तो। अब इसको थोड़ा बड़ा करके पेपर में देते हैं, बोलते हैं जी इसका ग्राफ बनाओ, देखना मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू प्लस, बोलते इसका ग्राफ बनाओ। ये आया था कई लोगों के पेपर में। अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग बनाना ग्राफ, अभी मुझे दिखाना कि कैसा बन रहा है, ये आप लोगों के लिए। ऐसे ही करना, 5-6 वैल्यूज ले लेना, 3-4 वैल्यू माइनस की, ऐसे टेबल बड़ी सी टेबल बनाना, 3 वैल्यू नेगेटिव की ले लेना, 3-7 वैल्यू लेना, मतलब -1 -2 -3 एक्स में, और इधर भी माइनस +1 2 3 और एक 0, फिर लगा के देखना ग्राफ कैसा बन रहा है, शेप मुझे भी दिखाना फिर, ठीक है। अभी आप करके देखना ये वाला। अच्छा, फिर ये मैं एक साथ ही सारे बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। बेटा इधर एक ना फंक्शन है, ये नए वाले बच्चों के लिए, ये है देखो, x अपॉन 1 + x², ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। एक अभी मैंने बताया ना, ऊपर भी x² था नीचे भी x² था, ये अलग है, ऊपर x है नीचे x² है। इसका भी वही डोमेन रेंज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। क्या करना है होता है इनमें, बताओ डोमेन कैसे निकालते हैं। ये सारे पुराने नए वाले बच्चे नोट कर लेना। डोमेन के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 0 के बराबर करते हैं, यहाँ से तो कुछ निकलना नहीं है ना, एक्स निकलता है, नहीं निकलेगा, माइनस में रूट आएगा। तो डोमेन क्या होंगे, सारे रियल नंबर, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मुश्किल है, सब जरा ध्यान से देखें, नए पुराने सब। क्वेश्चन को वाई मानना है। अब क्या करते थे, एक्स निकालते थे ना वाई में, इसमें एक्स सीधा निकलता ही नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, वाई x², यहाँ पे क्या बचा x, सबको इधर ले आओ, इसमें x कॉमन भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप कॉमन लोगे फिर भी अंदर x बच जाएगा, तो ये सबको एक तरफ ले आना होता है इसमें। ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसमें x की क्वाड्रेटिक बनती है, वो क्वाड्रेटिक याद है आपको, ax² + bx + c। जो x² कोफिशिएंट है वो a, x² कोफिशिएंट क्या है y, तो a हो गया y। जो x का कोफिशिएंट है वो b, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1। जो तीसरा है वो c, c की वैल्यू कितनी हो गई y। इसमें वो d वाले फॉर्मूले से करना होता है, d वाला याद है, -b ± b² - 4ac/2a। वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ डालो क्या हो जाएगा +1, फिर b² -1 का स्क्वायर +1 4ac, 4y × y क्या हो जाएगा y² / 2a। ये बात समझ में आ गई है। अब क्या करें, ये x की वैल्यू तो आ गई है ना, तो अब ऐसे लिखना, यहां लिखना फॉर रियल रूट, आपको याद है रियल रूट्स के लिए d 0 से बड़ा होना चाहिए, 10th में पढ़ा है, ये होता है ना d ब्रैकेट के अंदर वाला, तो जो d है वो 0 से बड़ा होगा, यहाँ से 4y² उधर चला जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आई y की वैल्यू ±½
अभी याद है वाई स्क्वायर 9 आया था, तो वाई कितना आया था? +-3। तो कैसे लिखते हैं? वाई लाइज बिटवीन -½ एंड +½ ये रेंज आ गया, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये जो वाई की वैल्यू यही रेंज है। रेंज क्या आया? -½ एंड ½ एक्सेप्ट 0। देखना डिनोमिनेटर में क्या है? वाई। नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि -½ और ½ के बीच में एक नंबर 0 भी आना है, आता है ना? वो नहीं आए, क्योंकि यहाँ वाई 0 डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? नीचे यहाँ लिख देना कि भैया क्योंकि वाई तो डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर तो 0 होगा ही नहीं, तो इसीलिए -½ और ½ तो वाई किया आ गया रेंज, लेकिन उसमें 0 नहीं डाल सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले करा दिए, एक और भी बता ही देता हूँ। लास्ट 2 बता रहा हूँ छोटे छोटे। ये ग्राफ वाले ना आते हैं, इसलिए मेरा मन मान रहा है कि आपको ये बता दें। नहीं बताएंगे तो आपका नए वाले बच्चे जिनका पेपर है उनके लिए ये कौन सा फंक्शन है? पुराने वाले बच्चे बताए, देखा इसलिए बताया मैंने, तुम्हें भी याद नहीं है। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पुराने वालों को भी बहुत दिन हो गए ना करे हुए, ये अप्रैल में किया था शायद, अब जुलाई चल रहा है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये याद रखना बच्चों, ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है। आपको बोलेंगे इसका ग्राफ बनाओ, डोमेन रेंज निकालो, ठीक है? इसका ग्राफ मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं और पुराने भी, बेटा इसकी खास बात होती है, इसमें कुछ भी डालोगे ये राउंड ऑफ करके देता है। जैसे 1.1 रखें, 1.5 रखें, 1.9 रखें, 1.9 का राउंड ऑफ तो वैसे क्या होता है? 2 होता है ना? वो कहता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है। ये कहता है जो तुमने नंबर रखा है, जैसे 1.1 तुमने रखा है, इसमें वो किन 2 इंटीजर के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ध्यान सुनना, नाम इसका जो है उसका उल्टा काम है। 1.1 किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। तो इनमें जो छोटा इंटीजर है वो आंसर होता है। 1 और 2 में छोटा कौन? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1.5 भी किसके बीच में आ रहा है? इन्हीं के बीच में। छोटा इंटीजर कौन है दोनों में? 1। तो इसका आंसर भी 1। इवन 1.9 भी इनके बीच में आ रहा है, उनमें छोटा कौन है दोनों में? 1। तो आंसर 1 ही आता है। राउंड ऑफ करके 2 नहीं कहता, समझ रहे हो? अगर मान लो क्वेश्चन में होता -1.5, तो -1.5 किसके बीच में लाई करता है? -1 और 2 के बीच में लाई करता है। इनमें छोटा कौन है? तो जो छोटा होता है वो आंसर देता है। याद रखना ये बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जिसके बीच में ये लाई करेगा, आंसर तो डेसिमल तो हट जाएगा इधर, तो ये नंबर जिसके बीच में लाई करता है, उन दोनों में से छोटा इंटीजर कौन है वो आंसर होगा, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूं भाई -0.5, तो 0.5 किसके बीच में लाई करता है? 0 और -1 के बीच में। इनमें छोटा कौन है? -1। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस। याद रहेगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसका ग्राफ देखना, बिल्कुल ही अनोखा सा ग्राफ है इसका, देखो एकदम ही अलग। याद कर लेना इसका ग्राफ। ये दिख रहा है इसमें कलर? बढ़िया, फिर तो तुम्हें तो दिख ही रहा होगा। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखना इसका ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट। याद कर लो सब लोग, ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, बस 1 मिनट में। देखो कौन सा कलर लूं? रेड ले लेता हूं। देखो, अच्छा ग्राफ देखना, 1 और 2 में छोटा इंटीजर कौन था? 1। तो आप ऐसे 1 और 2 में छोटी लाइन बनाएंगे और 2 पे लगा देंगे सर्कल, और ऐसे 1 के, मतलब 1 और 2 में कुछ भी डालोगे आंसर क्या आएगा? 1। 2 और 3 में कौन है? 2। तो ऐसे 2 और 3 के बीच में लाइन बनाना, सर 3 पे सर्कल की, मतलब 3 का भी आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 2। 2 और 3 में कुछ भी डालोगे आंसर आएगा 2। ऐसे ग्राफ बनता है इसका टुकड़ों टुकड़ों में। 3 और 4 में छोटा कौन है? 3, तो 3 की तरफ एरो। ऐसे ग्राफ बनता है। -1 और 0 में कौन छोटा? -1, है ना? तो ऐसे -1 की तरफ एरो दिखा देना है। इन दोनों में ऐसे ऐसे करके ग्राफ आपने बनाना है। ये इन दोनों में जो छोटा इंटीजर उसकी तरफ दिखाना है आपने, समझ रहे हो? इसका ग्राफ ऐसे टुकड़ों में बनता है, ऐसे ग्राफ बनाना है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके। ये ग्राफ है।
इसलिए कोई टेबल नहीं बनानी, ऐसी सीधे याद रखना। अच्छा डोमेन रेंज बता दो। डोमेन डोमेन मतलब यहाँ एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो, प्लस के भी माइनस के कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, जो आंसर आने वाला है। आंसर क्या आ रहा है, जेड। आंसर हमेशा होल नंबर में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। तो आंसर है इंटीजर, जेड माने इंटीजर। तो डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज इंटीजर। आते हैं ये सब क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और लास्ट क्वेश्चन आज बता रहा हूं मैं इसका, पिग्नम फंक्शन। लास्ट पिग्नम, ये क्या है, सिग्नम। हाँ, सिग्नम क्या है सुनो। सिग्नम बेटा ये होता है, ध्यान से सुनना, ये मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसे सिग्नम कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बड़े ब्रैकेट वाला होता है, वो होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसका अगर तुम टेबल बनाओ, टेबल में 4-5 वैल्यूज डालो, 3 नेगेटिव की डाल दो, 3 पॉजिटिव की डाल दो, और 1 जीरो डालो। -1 डालना उसमें ऊपर, -1/1, माइनस ऊपर भी -1 नीचे भी माइनस। -1 का मॉड क्या होता है, 1। मॉड का मतलब प्लस, नीचे तो बचा रहेगा ना माइनस, तो आंसर क्या आया, -1। -2 डालो जरा, -2 डालो। -2 का मॉड क्या होगा, 2, और नीचे तो माइनस बचा ही रहेगा वो वाला, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आया, -3 डालो, -3 डालो। ऊपर तो +3 हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया। हर माइनस के लिए आंसर -1 ही आएगा। कोई भी माइनस वाली वैल्यू डालो, आंसर क्या आएगा, -1। और कोई प्लस वाली वैल्यू डालो, 1 डालोगे 1/1 तो क्या होगा, 1। 2 डालोगे 2/2 1, 3/3 1। हर पॉजिटिव के लिए वो 1 देगा, और जीरो के लिए 0। ठीक है, इससे आपको डोमेन रेंज पता चल गया। डोमेन मतलब तुम एक्स को क्या क्या डाल रहे हो, कुछ भी नंबर डाल सकते हो, रियल नंबर। और रेंज आंसर क्या आ रहा है, आंसर सिर्फ 3 आ रहे हैं, या तो -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, ये रेंज। डोमेन रेंज यहीं से पता चलेगा। ग्राफ देखना है इसका, इसका ग्राफ बिल्कुल अलग, एकदम सीधा सीधा ग्राफ है इसका। आपने क्या करना है, यहां लिखना 1, ध्यान से सुनना, उससे पेंसिल से बनाना। इधर 1 लिख के इस पे ऐसे सर्कल बनाना, इधर -1 लिख के इस पे एक सर्कल बनाना। हर पॉजिटिव का आंसर 1 है, मतलब तुम 1 डाल रहे हो तो भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 1 आ रहा है, 3 पे भी 1 आ रहा है। हर पॉजिटिव पे 1 ही आ रहा है ना, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, तो सबके लिए 1। हर नेगेटिव के लिए -1, -2 कुछ भी डाल रहे हैं, उसका आंसर क्या आ रहा है, -1। तो इसकी दो ये ग्राफ है, 1 या -1, बस। समझ में आया? तो ये आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। डोमेन रेंज दिखाता हूँ कहाँ से शुरू किया था। फोटो ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, यहीं से शुरू किया है ना, ये कहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर लेना। पॉज कर दे बेटा, लाइट जला दे।